95% of our decisions are not influenced by logic, but they are based on ट्रस्ट एंड इमोशंस। हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 35,000 डिसीजंस करते हैं, 35,000 फ़ैसले करते हैं, जिसमें से 95% जो हमारे फ़ैसले होते हैं वो लॉजिक पर मुश्तमिल नहीं होते, बट दे आर बैक्ड बाय, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस एंड ट्रस्ट। जज्बात की बुनियाद पर हम अक्सर फ़ैसले करते हैं, एतमाद की बुनियाद पर हम अक्सर फ़ैसले करते हैं। ये जो सीक्रेट है किसी को कन्विंस करने का, किसी को इंस्पायर करने का, अपनी बात मनवाने का, किसी को समझाने का, ये जो सारा सीक्रेट है ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले अरिस्टोटल ने इसको डिस्कवर किया था और इसका नाम है एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ये तीन टूल्स हैं, ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जिनको अरिस्टोटल ने आज से 2000 साल पहले डिस्कवर किया था और यही वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम इजीली किसी को कन्विंस कर पाते हैं, किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं और किसी को हम इजीली मोटिवेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। इसी से अपनी बात मनवाने का जो पहला टूल है, पहला प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं इथोस। ठीक है, इथोस का मतलब होता है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, यानी लोग उसी की बात मानते हैं जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं। पीपल बिलीव इफ दे ट्रस्ट यू, आपकी बात पर तभी यकीन करेंगे लोग जब वो आप पर एतमाद करेंगे। इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर डॉक्टर आपको कोई सजेशन देंगे, कोई तिब्बी नुस्खा आपको रिकमेंड करेंगे, तो आप उसकी बात पे बिलीव कर लेंगे। लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी शख्स आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करेगा तो आप उसकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो है उसने ऑलरेडी उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक गुडविल कायम हो चुकी है मार्केट में। सो आप इजीली डॉक्टर की बात पे ट्रस्ट कर पाते हैं। सो अगर आपको अपनी बात मनवानी है या किसी को आपने टीच करना है, मोटिवेट करना है, समझाना है, सो आपको ये जो पहला प्रिंसिपल है इथोस, इसको फॉलो करना होगा। यानी अपनी बात समझाने से पहले आपको जो आपकी ऑडियंस है उसके अंदर अपना जो एतमाद है, ट्रस्ट है, वो बिल्ड करना होगा, अपनी गुडविल मेंटेन करनी होगी। और इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। जब आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक एतमाद बिल्ड हो जाता है। सेकेंडली, जब भी आप कन्वर्जेशन करें तो आप उसमें बड़े कॉन्फिडेंट दिखें, आप उसमें बड़े सिलेक्टिव वर्ड्स यूज़ करें जिससे ये तासुर जाए कि वाकई यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन। जो पर्सुएशन का सेकेंड टूल है, किसी से अपनी बात मनवाने का जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है पैथोस। पैथोस मीन यूजिंग इमोशंस, टचिंग दी इमोशंस। आप किसी के जज्बात को टच करते हैं, उसकी फीलिंग्स को टारगेट करते हैं, टच करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। और इसके लिए लोग मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। सम टाइम लोग रिलीजन कार्ड भी यूज़ करते हैं, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान की जिस चीज़ के साथ एफिलिएशन होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, उसको यूज़ करके लोग आपसे अपनी बात मनवाते हैं। ठीक है, आपकी मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो आपके मज़हब से रिलेटेड कोई आपको बात बता के आपको अपने करीब किया जाएगा। इसी तरह अगर आपकी किसी सियासी पार्टी के साथ अटैचमेंट है तो उसके स्लोगन्स को यूज़ करके आपको करीब किया जाएगा। और इसकी एक और कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब आपको ऐड दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, ऐसा ऐड जिसके अंदर एक भूखा बच्चा होता है और स्टार्वेशन की वजह से, भूख की वजह से उसकी बॉडी की हालत बहुत ही नाजुक होती है, सो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा यार मैंने डोनेट करना है, मैंने डोनेशन देनी है। सो इसमें क्या हो रहा है कि वो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सेकंड प्रिंसिपल है पैथोस, इसको आपको फॉलो करना होगा। और आपने कोई ऐसी बात करनी है अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर, जो ऑडियंस के दिल को टच करे, उनके दिल को छू जाए। आप अपनी गुफ्तगू का जो लिंक है ऑडियंस की फैमिली के साथ उसको रिलेट करें, जिस चीज़ से उनकी अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, उनके साथ आप उसको अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात को फॉलो करेंगे और यूँ वो आपको लाइक भी करेंगे। जो पर्सुएशन का थर्ड टूल है, किसी से अपनी बात मनवाने का जो तीसरा एक प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं लोगोस। पहला था एथोस, दूसरा पैथोस, तीसरा लोगोस। लोगोस क्या होता है कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए लॉजिक का सहारा लेते हैं, आप दलील को यूज़ करते हैं, मंतिक यूज़ करते हैं,
फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जब यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की लॉजिक, उसकी रीज़न, उसकी कॉज को जब आप बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी बात पे बिलीव कर लेती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो स्मोकर्स होते हैं, दे लिव 10 years लेस लाइफ, यानी वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम जीते हैं एज़ कम्पेयर टू वंस हु डोंट स्मोक। ठीक है, सो ये एक फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो जब आप ये अपनी गुफ्तगू में यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे ये होता है कि ऑडियंस आपकी बात पे बिलीव कर लेती है। सो आप जब किसी को समझाना चाहें, तो जब आप उसको दलील के साथ, लॉजिक के साथ समझाते हैं या लॉजिक के साथ कोई बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो माइंड है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं अगेन को समराइज करता हूँ, ये जो एथोस हैं ये बेस्ड होता है आपके जो ट्रस्ट हैं, आपके जो एतमाद है उस पर। ठीक है, और जो सेकंड है पैथोस, ये डिपेंड करता है, ये आपकी जो इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, उनको ये टारगेट करता है, उनको टच करता है। और जो थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड पर्सुएशन टूल है लोगोस, ये आपके माइंड को टारगेट करता है, आपके माइंड को कन्विंस करता है थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग। सो जितने भी दुनिया के टॉप के स्पीकर्स हैं, मुकर्रीन हैं, वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और आजकल ये कोई नए टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये तो 2000 साल पहले अरिस्टोटल ने इसको डिस्कवर किया था। आप अगर मार्टिन लूथर किंग की जो फेमस एक स्पीच है, यूट्यूब पर मौजूद है, ड्रीम के ऊपर, उस स्पीच को अगर गौर से सुनेंगे तो उसके ऊपर भी मार्टिन लूथर किंग ने ये जो तीनों प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, पर्सुएशन टूल्स, इन तीनों को यूज़ किया है। इसके अलावा मार्केटर्स इसको बड़ा यूज़ करते हैं आपको कन्विंस करने के लिए, आपके टीचर यूज़ करते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर किसी को अपने करीब करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो ये जो तीनों प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो कर लें। एट द एंड मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप अब तक अपनी ज़िंदगी में किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए इन तीनों प्रिंसिपल्स में से कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करते आए हैं? तो आपने नीचे मुझे कमेंट करके बताना है।